जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस सीरीज में आज लगेगी 50-50, अर्थात लगेगा आज प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। अगर ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका, फाउंडर ऑफ पीटीओ। पीटीओ के फाउंडर कौन है? ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट करते रहिएगा। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। इस 3 सेकंड की टाइमिंग में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर आपको बताना है पीटीओ के फाउंडर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रॉब वॉलेन। ये आपके पीटीओ के फाउंडर है। ठीक है। अब नेक्स्ट, उड़ान किस वर्ष लॉन्च हुआ? बताइए, उड़ान योजना आपकी किस वर्ष लॉन्च हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2016। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन जो जारी हुई है जनवरी 2017 में हुआ है, लेकिन लॉन्च इसको अक्टूबर 2016 में ही किया गया था। ठीक है। यह क्या है? एक हवाई यात्रा है, एक योजना है आपकी। ठीक है। अब नेक्स्ट, पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखता है? बताइए। अब ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस का है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की मैंने पूरी मैराथन क्लास कराई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। पेज नंबर स्टेटस बार में कहां पे दिखाई देता है? तो आइए विद प्रैक्टिकल हम लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको दिखाते हैं कि पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखाई देता है या स्टेटस बार कहां पर होता है। तो यहां पर देखिए, आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। जूम कर लेते हैं। यहां पर ये नीचे है जहां पर लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1, ये आपका स्टेटस बार है और यहीं पर आपको पेज नंबर दिखाई देता है। किस साइड में दिखाई दे रहा है? तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो राइट आंसर का क्या होगा? आपका ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, ई वॉलेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पैसों का लेन देन के लिए नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहां पर बताइए, ई वॉलेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। देखिए, ई वॉलेट का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। और उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? लेन देन के लिए करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है कि नहीं होता है, जबकि इसका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, सीएमएस। सीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स आपके पूछ जाते हैं, इसीलिए मैंने 100+ फुल फॉर्म की पूरी क्लास कराई है, उसको आप जरूर देखिएगा। आप एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। अब यहां पर पूछा गया आपसे सीएमएस। सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, रोबोटिक्स शब्द की खोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आइजक असिमोव। इन्होंने सबसे पहले रोबोटिक्स शब्द की खोज की थी। अब नेक्स्ट, डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? सर्चिंग, सॉर्टिंग, लॉजिकल या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किया है या राइटर में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है,
तो डाटा को लॉजिकल क्रम में मीन्स उसे सॉर्ट करना, ए से जेड के क्रम में लगाना या जेड से ए के क्रम में लगाना, छोटी से बड़ी संख्या या बड़ी से छोटी संख्या में, मीन्स इसको एक सुव्यवस्थित क्रम में करना है। तो उसके लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट, स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है, बताइए। तो यहां पर देखिए, ये आपका ओपन कर लिया मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर हम फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और यहां से हम प्रेजेंटेशन को ओपन कर ले रहे हैं। प्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। अभी 2 दिन पहले जो क्लास ली थी वहां पर मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया था। तो जो आपका इंप्रेस है, प्रेजेंटेशन है, यहां पर देखिए ये कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको हम। अब यहां पर देखिए ये आपका स्लाइड पेन है, जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है आपका स्लाइड पेन है। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करिए, स्लाइड पेन पर यहां पर आप टिक जो लगा है इसको हटा देंगे तो यहां देखिए आपका स्लाइड पेन हट गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था कि क्या स्लाइड पेन को हटा सकते हैं, तो जी हां, बिल्कुल सही है, ट्रू है, स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है, ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है, या बिल्कुल आपका फॉल्स है। अब नेक्स्ट, क्या अब स्टाइलस माउस भी आने लगे हैं, ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो बिल्कुल सही है, स्टाइलस माउस आपके जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब यहां पर देखिए, जो ये माउस था, इस माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टाइलस माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार जो है वो गॉर्डन स्टीवर्ट ने किया था। ठीक है, गॉर्डन स्टीवर्ट ने किया था। अब यहां पर क्या है, जो जी है वो गॉर्डन के नेम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके लिए। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है, बताइए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछाते हैं। 500 रुपए की नोट का साइज क्या है, 200 रुपए की नोट का साइज क्या है, 50 रुपए की नोट का साइज क्या है। तो यहां पर आपको बताना है 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 66 मल्टीप्लाई 150 mm²। ठीक है, ये 500 रुपए नोट की साइज का होता है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ में मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा और ट्रिपल एग्जाम को टॉप करिएगा। अब नेक्स्ट, ECS का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। ECS क्या होता है भाई, क्या करता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इजी क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सर्विस, क्या होता है फुल फॉर्म ECS का। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, बताइए। मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, हाफ डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है या डुप्लेक्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सिंप्लेक्स। ये आपका सिंप्लेक्स डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है, और कीबोर्ड एक तरह का काम करता है, सिर्फ इनपुट देने का। ठीक है, इसीलिए आपका सिंप्लेक्स डिवाइस होगा। अब नेक्स्ट, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था, बताइए। अब यहां पर एक क्वेश्चन और यहां से बना सकते हैं कि निम्न में से इंडिया का वेब ब्राउजर कौन सा है। तो एपिक क्या है आपका, इंडिया का वेब ब्राउजर है। और कब लॉन्च हुआ, जुलाई 2010 में लॉन्च हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन थर्ड, एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है। फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका किसका उदाहरण है, इंपैक्ट प्रिंटर का, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का, डेजी व्हील प्रिंटर का, या इनमें से कोई। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका ऑप्शन फर्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। यदि आप G7 हैं
तो होम बटन दबाने पर सेल कहां होगा? बताइए। यदि आप G7 पर हैं और होम बटन दबाते हैं तो होम बटन दबाने पर सेल में आप कहां पर आ जाएंगे? तो आइए यहां से हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को और वहां पर आपको समझाते हैं कि कैसे आप G7 से होम की प्रेस करने पर आप कहां पर पहुंचेंगे। ये देखिए आपका है ये G7, जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए आप G कॉलम पे हैं और प्रेजेंट टाइम पर आप 7वीं रो पे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा G7। यहां पर एड्रेस बार में आप नाम देख सकते हैं, सॉरी नेम बॉक्स में, तो यहां पर G7 आपको दिखाई दे रहा है। अब G7 पे हैं, हमने यहां से होम की प्रेस की तो देखिए हम कहां पे आ गए हैं, A7 पर आ गए हैं। नेम बॉक्स में देखिए A7 ही एड्रेस दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट A7। ओके, अब नेक्स्ट, आप राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं। राइटर में टेम्पलेट बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में या इम्प्रेस में हम अपना कस्टम पेज बना सकते हैं, अर्थात अपना टेम्पलेट्स हम बनाकर सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब हो गया आपका कस्टम पेज, ठीक है। पहले से कुछ फॉर्मेट्स बने रहते हैं, वो आपके टेम्पलेट्स वहां पर कहलाते हैं। अगर आप कोई फॉर्मेट बनाकर उसे टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हो तो वह काम भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? प्रमाणीकरण मतलब पुष्टिकरण है ना, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे न्यूनतम कौन सी है? फिंगरप्रिंट, की कार्ड, पासवर्ड या रेटिना पैटर्न? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड क्या है आपका? ये जो सबसे न्यूनतम है, सबसे छोटी इकाई है ये। देखिए फिंगरप्रिंट में क्या है, आपके फिंगर की जरूरत है, जब तक आपका फिंगर नहीं लगेगा आप नहीं ओपन कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड आपने सामने वाले को बता दिया तो आप भी ओपन कर सकता है। अब देखिए फिंगरप्रिंट सेकंड नंबर पर आता है, क्यों आता है? देखिए फिंगरप्रिंट क्या है, आप सो गए तो कोई भी आपका फिंगर लगा के कर सकता है। जो सबसे सेफ है इसमें से वो है आपका रेटिना पैटर्न। रेटिना क्या है, अगर आप सो रहे हैं तो आपकी रेटिना खुली थोड़ी नहीं रहेगी, वो बंद रहेगी। जब होगा जब आप उसको देखेंगे तभी वो आपका ओपन हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो हाईएस्ट है, जो सेफ है, वो रेटिना का है, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट है, फिर पासवर्ड है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ लिंक्डइन, लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि लिंक्डइन होता क्या है। तो लिंक्डइन आपका एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। यहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है वहां पर कोई वैकेंसी है तो उसके लिए आप वहां पर शो करा सकते हैं, और जिसको भी जरूरत है वह अप्लाई करके और आपके प्रोसेस के द्वारा वहां पर ज्वाइन कर सकता है। अब यहां पर बताइए लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रीड हॉफमैन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, यूनिक्स एमएस डॉस से पुराना है, बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, यूनिक्स आपका एमएस डॉस से पुराना है। एमएस डॉस जहां 1980 के दशक में आया था, वही यूनिक्स आपका 1970 के दशक में आया था। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम, बताइए सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। सीआरएम का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट करिए, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दे दिया है। तो सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डीईएस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए डीईएस का फुल फॉर्म क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं डाटा इनक्रिप्टेड सिस्टम, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा इनक्रिप्शन सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, डी इसका फुल फॉर्म डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। अब नेक्स्ट, आरएसए स्टैंड फॉर, बताइए आरएसए का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएसए का फुल फॉर्म होता है राइवेट समीर एडलमैन। ठीक है,
तो यहां पर ये जो खोज की थी, इसके जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही इसे RSA कहा गया है। अब नेक्स्ट, BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इंटरफेस ऑफ सिस्टम, ट्रू या फॉल्स? बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इंटरफेस ऑफ सिस्टम, सही या गलत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट, एम परिवहन रिलेटेड टू, एम परिवहन किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट से, हेल्थ से, बैंकिंग से, या इनमें से कोई नहीं? तो एम परिवहन आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी नोड इन विच टोपोलॉजी, अर्थात किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड अन्य दूसरी नोड से जुड़ी होती है? मेष, स्टार, रिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मेष टोपोलॉजी। मेष टोपोलॉजी में क्या है? प्रत्येक टोपोलॉजी की जो नोड है वह अन्य कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है मेष टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट, मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं, मींस किसको हम मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं? वीजे को, CRT को, या डिस्प्ले यूनिट को, या इन सभी को? तो जो CRT है इसको हम बोलते हैं आपका मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, फुल डुप्लेक्स में संचार दो दिशात्मक होता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो बिल्कुल सही आपका, फुल डुप्लेक्स में संचार दो दिशात्मक होता है, लेकिन जो संचार होता है वह एक ही समय में होता है। अब नेक्स्ट, TCP की जगह UDP का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही आपका, TCP की जगह हम UDP का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है आपका, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अब TCP का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए। उर्दू, संस्कृत, हिंदी या अरबी? रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, संस्कृत भाषा से। ठीक है। अब नेक्स्ट, ट्विटर पर ऑडियो कितने समय का पोस्ट कर सकते हैं? मींस जो टाइम लिमिट है वह कितनी है ट्विटर में ऑडियो पोस्ट करने की? ट्विटर है क्या आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, जहां पर हम अपने ओपिनियन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कितने मिनट का या कितने ड्यूरेशन का आप ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 140 सेकेंड। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे वीडियो पूछे या फिर ऑडियो पूछे, आप 140 सेकेंड अर्थात 2 मिनट 20 सेकेंड का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला IoT डिवाइस कब बना था? IoT का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बताइए, पहला IoT डिवाइस कब बना था? 1980, 1982, 1983 और 1990 में। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, जैसे पहली IoT डिवाइस कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई थी, है ना? तो यहां पर आपको बताना है कि पहला IoT डिवाइस कब बना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 1982। 1982 में पहला IoT डिवाइस बना था। ठीक है। NPCI की शुरुआत कब हुई? बताइए। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। और NPCI की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 2008 में।
ठीक है, 2008 में एनपीसीआई की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, विच वन इज यूज्ड फॉर पोस्ट योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन? तो अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं ट्विटर का, ठीक है, याद रखिएगा। ट्विटर किसका उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। दूसरी बात यहां पर फेसबुक क्या रही है? फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है। फेसबुक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं, जैसे फेसबुक चलाने की मिनिमम उम्र कितनी है? तो फेसबुक चलाने की जो मिनिमम उम्र है वह है आपकी 13 वर्ष की। 13 वर्ष से कम उम्र का बच्चा फेसबुक का उपयोग नहीं कर सकता है। मीन्स जो बच्चा 12 वर्ष की उम्र से अधिक है वह फेसबुक का उपयोग कर सकता है। 12 वर्ष की उम्र से अधिक मतलब ही हो गया वह 13 वर्ष का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया लिंक्डइन। तो लिंक्डइन मैंने आपको बताया ही है कि लिंक्डइन क्या है? आपका एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है? लॉजिकल, फिजिकल, इंडिविजुअल या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है? लॉजिकल, फिजिकल, इंडिविजुअल या इनमें से कोई नहीं? मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, याद रखिएगा। और यह आपका एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, इसको फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, यूपीआई को किसने लॉन्च किया? बताइए, किस गवर्नर के समय में यूपीआई लॉन्च हुआ था? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। यूपीआई के द्वारा हम कितना पेमेंट कर सकते हैं? यूपीआई के द्वारा हम कितने समय तक पेमेंट कर सकते हैं? मीन्स ड्यूरेशन क्या है? कोई टाइमिंग होती है या फिर 24 घंटे हम कर सकते हैं? यूपीआई कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए। तो यूपीआई आपका कब लॉन्च हुआ था? 11 अप्रैल 2016 को। कब लॉन्च हुआ? 11 अप्रैल 2016 को। अब 2016 11 अप्रैल, इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो उस समय आपके आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन जी। कौन थे? रघुराम राजन जी, अर्थात इन्हीं के समय में यूपीआई लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, IIS स्टैंड फॉर, फटाफट कमेंट करके बताइए IIS का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। IIS का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्या होगा? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इनमें से राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा है? बताइए, राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर हमने ओपन कर लिया, जूम कर लेते हैं। ये है आपका फॉन्ट स्टाइल। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिब्रेशियन सेरिफ। ये आपका क्या है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 12 होती है। यह भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, लिब्रेशियन सेरिफ। ओके। अब नेक्स्ट, राइटर में डबल अंडर के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए, डबल अंडरलाइन के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+T, Ctrl+Shift+D, Ctrl+L या Ctrl+U+U। तो यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। यहां पर जब आप फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे तो यहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर जूम करके आपको सभी शॉर्टकट की दिखा देते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में बोल्ड, बोल्ड के लिए Ctrl+P, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+P, सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+B,
इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस टी। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में कई लाइन के पहले वर्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं? बताइए। अभी हाल ही में जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस का पहला पार्ट पढ़ाया था तो वहां पर आपको इसके बारे में समझाया था, है ना, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कई लाइन के पहले वर्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट मेनू के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन मोड का। सिलेक्शन मोड के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक एरिया का, और ब्लॉक एरिया के द्वारा आप कई लाइन के पहले वर्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, क्या राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए। राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हो आप या फिर नहीं कर सकते हो? लिब्रे ऑफिस बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, राइटर में जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है आप उसे ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज अर्थात गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM PDP नेट 8, है ना, इन सभी जगह पर सेव कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, ट्विटर के CEO कौन हैं? बताइए, CEO कौन है ट्विटर के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जैक डॉर्सी। ये ट्विटर के आपके CEO हैं, ठीक है। बाकी जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नो ग्लास, बिज स्टोन, इन सभी ने मिलकर ट्विटर का निर्माण किया था, लेकिन CEO कौन है? तो जैक डॉर्सी हैं प्रेजेंट टाइम पर ट्विटर के CEO। अब नेक्स्ट, IoT का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है? बताइए। IoT का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि IoT का प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी हो रहा है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हो रहा है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ई कॉमर्स नहीं है? A2A, C2C, B2B या B2C? फटाफट कमेंट करिए, कौन इसमें से ई कॉमर्स नहीं है? तो देखिए, C2C भी आपका ई कॉमर्स में है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, लेकिन A2A कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? A2A। अब नेक्स्ट, DFS स्टैंड फॉर? बताइए, DFS का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है DFS का फुल फॉर्म। DFT का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो DFT का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, और DFS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? बताइए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? डेनिस रिची ने, केविन सिस्ट्रॉम, क्रिस डैनियल्स या रीड हॉफमैन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डेनिस रिची। इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट, नेटिक्विट का पूरा नाम क्या है? बताइए। नेट एटिक्विट, इंटरनेट एटिक्विट, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेटिक्विट को दोस्तों हम नेट एटिक्विट भी कहते हैं, इंटरनेट एटिक्विट भी कहते हैं, इसीलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया? बताइए। तो वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ, अर्थात वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग आपका फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। अब नेक्स्ट, RPA स्टैंड फॉर? बताइए, RPA का फुल फॉर्म क्या है? तो RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन।
क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -532, 2 का मान क्या होगा? बताइए। सेलिंग, फ्लोर, राउंड, ये तीनों फार्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आइए यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और फिर लगाते हैं सेलिंग फार्मूला। इक्वल सेलिंग -532, 11 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो यहां पर आपके सामने क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा, सेलिंग फार्मूला नेगेटिव की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता है, चाहे आपका फार्मूला ऐसे हो, मीन जो पहली संख्या है वह नेगेटिव है तब भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, या फिर पहली संख्या आपकी पॉजिटिव है और दूसरी संख्या आपकी नेगेटिव है तब भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, हमेशा एरर ही आएगा। तो याद रखिएगा, ये दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, एरर। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जूम परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जूम परसेंटेज कितना होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना? फॉन्ट साइज आपको बतानी है किसकी? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की। तो दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यह परिवार आपका है और इसको बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आपका है। अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि उस पर अमल करके हम आपके लिए और भी बेस्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।